नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष चैनल पर। कन्या राशि वाले भाइयों और बहनों, आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। अप्रैल 2026 और मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूँ, यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बदलाव लाने वाला महीना है। इस महीने ग्रहों की ऐसी अद्भुत चाल चल रही है जो आपके विवाह जीवन, प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य, इन सभी पहलुओं को एक साथ प्रभावित करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि इस समय आपके 7वें भाव में हैं, विवाह भाव में। गुरु आपके 10वें भाव में, करियर भाव में। और राहु आपके 6ठे भाव में, शत्रु और सेवा के भाव में। यह 3 प्रमुख ग्रहों की यह स्थिति और अप्रैल में होने वाले अन्य ग्रह गोचर मिलकर एक बेहद रोचक और चुनौतीपूर्ण तस्वीर बनाते हैं। मैं पिछले 20 से अधिक वर्षों से वैदिक ज्योतिष का गहन अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूँ। हजारों कुंडलियाँ देखी हैं और आज मैं आपको बिल्कुल सच और स्पष्ट रूप से बताऊंगा क्या आपके लिए शुभ है, क्या सावधानी जरूरी है और किन उपायों से आप इस महीने को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, हर सेगमेंट महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि का अप्रैल 2026 संपूर्ण राशिफल। मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि अप्रैल 2026 में कौन सा ग्रह कन्या राशि के किस भाव में विराजमान है। कन्या राशि वालों के लिए कन्या ही पहला भाव यानी लग्न भाव है। आइए एक एक ग्रह को विस्तार से देखते हैं। गुरु जुपिटर 10वां भाव, मिथुन राशि। गुरु 5 दिसंबर 2025 से मिथुन राशि में हैं और 2 जून 2026 तक यहाँ रहेंगे। कन्या से मिथुन यह 10वां भाव है, करियर, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव। गुरु का 10वें भाव में होना करियर में विस्तार, नई पहचान और बड़े अवसरों का संकेत। यह कन्या राशि के लिए सबसे बड़ा और सबसे शुभ ग्रह संकेत है इस समय। शनि सैटर्न 7वां भाव, मीन राशि। शनि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में हैं और 3 जून 2027 तक यहाँ रहेंगे। कन्या से मीन यह 7वां भाव है, विवाह, साझेदारी और जनसंपर्क का भाव। शनि का 7वें भाव में दीर्घकालिक निवास, यह वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। शनि विलंब और परीक्षा का कारक है। विवाह जीवन में धैर्य की परीक्षा चल रही है। राहु 6ठा भाव, कुंभ राशि। राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में हैं। कन्या से कुंभ 6ठा भाव, शत्रु, रोग, कर्ज और सेवा का भाव। राहु का 6ठे भाव में होना, प्रतिस्पर्धियों पर विजय और नौकरी में बदलाव। केतु 12वां भाव, सिंह राशि। केतु सिंह राशि में कन्या से 12वां भाव, व्यय, एकांत और मोक्ष का भाव। केतु 12वें में आध्यात्मिक झुकाव, अनावश्यक खर्च और विदेश यात्रा के संकेत। सूर्य सन 1 से 14 अप्रैल, मीन राशि, कन्या से 7वां भाव। 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में, कन्या से 8वां भाव। मंगल मार्स 1 अप्रैल तक कुंभ राशि, कन्या से 6ठा भाव। 2 से 9 अप्रैल मीन राशि, कन्या से 7वां भाव। 9 अप्रैल के बाद मेष राशि, कन्या से 8वां भाव। शुक्र वीनूस 1 से 30 मार्च मेष राशि में। 30 मार्च के बाद वृषभ राशि में, कन्या से 9वां भाव, भाग्य स्थान। शुक्र वीनूस 1 से 30 मार्च मेष राशि में। 30 मार्च के बाद वृषभ राशि में, कन्या से 9वां भाव, भाग्य स्थान। पूरे अप्रैल में शुक्र वृषभ में यानी 9वें भाव में अत्यंत शुभ। बुध मरकरी, कन्या राशि का स्वामी। 1 से 11 अप्रैल मीन राशि में, कन्या से 7वां भाव।
11 से 30 अप्रैल मेष राशि में कन्या से 8वां भाव। 30 अप्रैल के बाद मेष राशि में ही राशि परिवर्तन नहीं। अप्रैल 2026 का समग्र ग्रह चित्र कन्या राशि। इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह योग। पहला महायोग गुरु 10वें भाव में, करियर के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समय। दूसरा महायोग शुक्र पूरे अप्रैल 9वें भाव में, भाग्य, प्रेम और धर्म में शुभता। तीसरा संयोग 2 से 9 अप्रैल मंगल प्लस शनि दोनों 7वें भाव में, वैवाहिक जीवन पर तीव्र प्रभाव। चौथा संयोग 14 अप्रैल के बाद सूर्य 8वें भाव में, आत्मशक्ति की परीक्षा। इन सभी को मिलाकर देखें तो अप्रैल 2026 कन्या राशि के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड जैसा महीना है, जहां करियर और भाग्य में शुभता है, वहीं वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है। अब विस्तार से जानते हैं हर पहलू को। मित्रों, अब बात करते हैं विवाह जीवन की, और यह सेगमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। कन्या राशि के लिए 7वां भाव विवाह का है और वह है मीन राशि। मीन के स्वामी गुरु, लेकिन अभी 7वें भाव में शनि बैठे हैं और शनि गुरु की राशि में बैठकर विवाह के मामलों को धीमा, परिपक्व और परीक्षित करते हैं। शनि का 7वें भाव में प्रभाव, समग्र दृष्टि। शनि 7वें भाव में, यह दीर्घकालिक है, 2025 से 2027 तक। इसका अर्थ है वैवाहिक जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में परिपक्वता आएगी, लेकिन रिश्ते में भावनात्मक दूरी या रुखाई भी महसूस हो सकती है। शनि विलंब देते हैं, विवाह में देरी या अड़चनें आ सकती हैं। अप्रैल में विशेष ग्रह प्रभाव। 1 अप्रैल तक मंगल 6ठे प्लस सूर्य 7वें प्लस बुध 7वें। सूर्य और बुध 7वें भाव में, जीवन साथी के साथ बौद्धिक संवाद बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर मिलकर निर्णय लेने का अच्छा समय। लेकिन बुध का नीच भाव मीन में बुध नीच होता है, संचार में सावधानी जरूरी। जो मन में है वो कहें, लेकिन शब्दों का चयन सोच समझकर करें। 2-9 अप्रैल अत्यंत संवेदनशील काल। मंगल प्लस शनि दोनों 7वें भाव में। मंगल अग्नि है, शनि लोहा, दोनों एक साथ। यह संयोग वैवाहिक जीवन में तनाव, क्रोध और ईगो क्लैश का कारण बन सकता है। इन 7 दिनों में विशेष सावधानी। जीवन साथी से बड़ा झगड़ा न करें। कोई बड़ा निर्णय गुस्से में न लें। पुरानी बातें उठाने से बचें। शांत रहें, धैर्य रखें, सुने। 9-14 अप्रैल राहत का समय। मंगल 8वें भाव में चले जाएंगे। 7वें भाव में केवल शनि रहेंगे। रिश्ते में थोड़ी स्थिरता आएगी। यह समय जीवन साथी के साथ खुलकर बात करने के लिए उपयुक्त है। 14-30 अप्रैल सूर्य 8वें भाव में, 7वें में केवल शनि। यह महीने का वह हिस्सा जब रिश्ते में एकांत और गहराई का समय आता है। जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, किसी तीर्थ या प्रकृति में। अविवाहित कन्या जातकों के लिए शनि का 7वें भाव में होना विवाह में देरी का संकेत, लेकिन शुक्र पूरे अप्रैल 9वें भाव में, भाग्य से कोई रिश्ता आ सकता है। 10 से 25 अप्रैल रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उत्तम समय। गुरु 10वें भाव में, करियर ओरिएंटेड रिश्ता या वर्क प्लेस से किसी से परिचय हो सकता है। विशेष सलाह। कन्या राशि के जातक स्वभाव से विश्लेषणात्मक और परफेक्शनिस्ट होते हैं। विवाह जीवन में इस परफेक्शनिज्म को थोड़ा कम करें। जीवन साथी को उनकी कमियों के लिए स्वीकार करें, यही रिश्ते की असली ताकत है। उपाय। सोमवार को शिव पार्वती की पूजा करें, ओम उमामहेश्वराभ्या नमः का जाप। शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं
और शनिदेव को तिल अर्पित करें। ओम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप शनि को शांत रखना सबसे जरूरी है। दंपत्ति मिलकर शुक्रवार को किसी मंदिर में जाएं। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। कन्या राशि के जातक आप स्वभाव से शांत, विश्लेषणात्मक और भावनाओं को छुपाने वाले होते हैं। प्रेम में आप बहुत सोचते हैं, पहले दिमाग फिर दिल। यही आपकी खूबी भी है और कभी कभी कमजोरी भी। कन्या राशि में प्रेम का भाव 5वां है मकर राशि। मकर के स्वामी शनि और शनि इस समय 7वें भाव में हैं, यानी प्रेम भाव के स्वामी विवाह भाव में। इसका अर्थ प्रेम और विवाह के बीच एक गहरा संबंध बन रहा है। यदि प्रेम संबंध है तो इसे विवाह की दिशा देने का समय आ सकता है। पूरे अप्रैल शुक्र 9वें भाव में। यह प्रेम जीवन के लिए सबसे बड़ी शुभ खबर है। 9वां भाव भाग्य, धर्म और यात्रा का भाव। शुक्र यहाँ भाग्य से प्रेम मिलता है। किसी तीर्थ यात्रा, लॉन्ग ट्रिप या सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। शुक्र 9वें भाव से तीसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं। कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी में भी प्रेम का रंग घुल जाता है। 9 अप्रैल प्रेम का मिश्रित समय। बुध और सूर्य 7वें भाव में। जीवन साथी या प्रेमी के साथ बौद्धिक चर्चा। प्रेम में अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त करें। बुध आपकी भाषा को निखारते हैं, लेकिन बुध मीन में नीच, गलतफहमी की संभावना। जो कहें स्पष्ट कहें। 9 अप्रैल के बाद 7वें भाव से मंगल हट जाएंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। शुक्र 9वें प्लस गुरु 10वें, यह कॉम्बिनेशन बताता है कि प्रेम में परिपक्वता और गहराई आएगी। गुरु 10वें भाव की दृष्टि। गुरु 10वें से चौथे भाव पर दृष्टि, भावनात्मक सुरक्षा और घर में शांति। गुरु 6ठे भाव पर भी दृष्टि, प्रतिस्पर्धियों या दुश्मनों पर विजय। केतु 12वें भाव में। 12वां भाव गुप्त प्रेम और एकांत का भाव है। केतु यहाँ कभी कभी एकांत में भावनात्मक गहराई का अनुभव। कोई पुराना प्रेम जो भुला दिया था वह स्मृति बनकर आ सकता है। उपाय। शुक्रवार को गुलाब के फूल और मिठाई मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ओम शु शुक्राय नमः का 108 बार जाप। गुरुवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी। गुरु की दृष्टि प्रेम को आशीर्वाद देती है। और बुध को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को हरे रंग की वस्तुएं दान करें। मित्रों, अब बात करते हैं धन और वित्त की। कन्या राशि के लिए धन का भाव दूसरा है तुला राशि और लाभ का भाव 11वां है कर्क राशि। इन दोनों भावों में इस समय कोई बड़ा ग्रह नहीं है, तो धन किस आधार पर आएगा? अन्य ग्रहों की दृष्टि और स्थिति से। सबसे बड़ा वित्तीय संकेत गुरु 10वें भाव में। गुरु करियर भाव में, यानी करियर और व्यवसाय से धन आने की प्रबल संभावना। गुरु 10वें से चौथे भाव पर दृष्टि, संपत्ति और अचल संपदा से लाभ। गुरु 10वें से दूसरे भाव पर दृष्टि, सीधे धन भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि। यह बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु जब धन भाव पर दृष्टि डालते हैं तो धन में वृद्धि होती है। दूसरा शुभ संकेत शुक्र 9वें भाव में। शुक्र धन के कारक ग्रह 9वें भाव में भाग्य स्थान। भाग्य से धन, कोई अप्रत्याशित इनकम, बोनस या गिफ्ट मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी 9वें भाव से जुड़ा होता है। महीने का वित्तीय कैलेंडर। 9 अप्रैल सबसे शुभ वित्तीय काल। शुक्र 9वें प्लस बुध 7वें प्लस सूर्य 7वें। पार्टनरशिप या जीवन साथी से वित्तीय सहयोग। साझेदारी में बिजनेस करने वालों के लिए इन दिनों निर्णय लें। नया इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए उत्तम। 9-14 अप्रैल करियर से धन।
बुध मेष में प्लस गुरु मिथुन में 10वां भाव सक्रिय। करियर रिलेटेड इनकम में वृद्धि। कोई नया प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिल सकता है। 14-30 अप्रैल मिश्रित समय। सूर्य 8वें भाव में। 8वां भाव खर्च और अचानक घटनाओं का भाव है, लेकिन 8वां भाव दूसरों के धन, विरासत और जॉइंट फाइनेंसेस का भाव भी है। इस दौरान इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या जॉइंट अकाउंट से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। राहु छठे भाव में, कर्ज से सावधानी। राहु छठे में कर्ज के मामले उभर सकते हैं। किसी को बड़ी राशि उधार देने से बचें। ईएमआई और लोन्स का बोझ कम करने की कोशिश करें। व्यापारियों के लिए 5 से 14 अप्रैल। नए बिजनेस एग्रीमेंट्स, न्यू क्लाइंट्स के लिए शुभ। गुरु 10वें में होलसेल, कंसल्टिंग, एजुकेशन या पब्लिशिंग से जुड़े बिजनेस में विशेष लाभ। नौकरी पेशा लोगों के लिए सैलरी हाइक या प्रमोशन की बात 1 से 14 अप्रैल में करें। सूर्य 7वें भाव में होने से बॉस या सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। निवेश के लिए गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी, कन्या राशि के लिए अप्रैल में उत्तम। शुक्र 9वें में लक्जरी रियल एस्टेट या ब्यूटी रिलेटेड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में 9 से 14 अप्रैल। कैलकुलेटेड रिस्क लेना ठीक है। उपाय: बुधवार को हरे रंग की वस्तुएं दान करें। मूंग दाल, धनिया, हरा कपड़ा। ओम गो बुधाय नमः का जाप बुध कन्या के स्वामी हैं। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल और मिठाई अर्पित करें। गुरुवार को पीले चावल और हल्दी का भोग गुरु को चढ़ाएं। मित्रों, अब आता है वह सेगमेंट जिसका इंतजार था, करियर। और मैं बिना देरी किए कह देता हूं, अप्रैल 2026 कन्या राशि के लिए करियर के मामले में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महीनों में से एक है। क्यों? क्योंकि गुरु, देवगुरु बृहस्पति सीधे आपके 10वें भाव में विराजमान हैं। 10वां भाव करियर, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव। जब गुरु 10वें भाव में हो तो करियर में वृद्धि, नई पहचान और बड़े अवसर आते हैं। यह साल में एक बार बनने वाली स्थिति है और अभी आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। विस्तृत करियर विश्लेषण। 1-9 अप्रैल बौद्धिक शक्ति का काल। बुध प्लस सूर्य 7वें भाव में क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर्स और कोलीग्स के साथ संवाद मजबूत। गुरु 10वें में किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत। राहु छठे में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त। 9-14 अप्रैल करियर में महत्वपूर्ण बदलाव। बुध मेष में प्रवेश यानी 8वें भाव में। मंगल भी 8वें में। 10वें भाव में गुरु अकेले, लेकिन गुरु की शक्ति अकेले भी कम नहीं। इस दौरान नई नौकरी के प्रस्ताव, नया बिजनेस डील या किसी पुरानी योजना में बड़ी सफलता। 14-30 अप्रैल सबसे महत्वपूर्ण करियर काल। सूर्य 8वें में, लेकिन गुरु 10वें में अत्यंत सक्रिय और शुक्र 9वें में भाग्य का साथ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता है भाग्य प्लस करियर दोनों एक साथ काम करेंगे। कोई बड़ा रिकॉग्निशन, अवार्ड या पब्लिक एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। क्षेत्रवार विश्लेषण। अकाउंटिंग बटा फाइनेंस बटा एनालिटिक्स। कन्या राशि का सबसे स्वाभाविक क्षेत्र। गुरु प्लस बुध का कॉम्बिनेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। हेल्थ केयर बटा मेडिकल बटा फार्मेसी। कन्या राशि का दूसरा प्रमुख क्षेत्र। गुरु 10वें में हेल्थ केयर सेक्टर में न्यू पोजीशन या रिकॉग्निशन। राइटिंग, एडिटिंग, कंटेंट, रिसर्च। बुध कन्या के स्वामी और अप्रैल में बुध एक्टिव रहेंगे। कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च और एकेडमिक वर्क में विशेष सफलता। आईटी बटा सॉफ्टवेयर बटा डेटा।
राहु छठे में प्लस गुरु 10वें, टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन बटा टीचिंग बटा काउंसलिंग। गुरु शिक्षा के कारक प्लस 10वें में, टीचिंग और ट्रेनिंग में करियर पीक। नौकरी तलाश रहे हैं? 5 से 20 अप्रैल एप्लीकेशंस और इंटरव्यूज के लिए सर्वोत्तम। गुरु का 10वां भाव, नए एम्प्लॉयर को आप अत्यंत प्रभावशाली लगेंगे। प्रमोशन चाहते हैं? 1 से 14 अप्रैल बॉस से बात करें। सूर्य 7वें में, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। फ्रीलांसर्स बटा सेल्फ एम्प्लॉयड। 10 से 25 अप्रैल नए क्लाइंट्स और असाइनमेंट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ। सावधानी, मंगल 9 अप्रैल के बाद 8वें भाव में, वर्क प्लेस पर कोई सीक्रेट कॉन्फ्लिक्ट या हिडन ऑपोजिशन हो सकती है। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ें। उपाय, गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और केले के पेड़ में जल प्लस हल्दी अर्पित करें। ओम गो गुरुवे नमः का 108 बार जाप। बुधवार को बुध यंत्र की पूजा करें। कन्या राशि के लिए सर्वोत्तम। मित्रों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कन्या राशि का शरीर से संबंध पाचन तंत्र, आंतें, इंटेस्टिन्स और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से है। कन्या राशि के जातक आप अक्सर अपनी सेहत के बारे में बहुत सोचते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया यानी बीमारी का डर कन्या राशि की एक प्रसिद्ध कमजोरी है। इस महीने इससे बचने की कोशिश करें। अप्रैल 2026 में स्वास्थ्य पर ग्रहों का प्रभाव। गुरु 10वें भाव में, सुरक्षा कवच। गुरु 10वें से लग्न पहले भाव पर दृष्टि नहीं डालते, लेकिन उनकी उपस्थिति समग्र शुभता देती है। गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी। राहु छठे भाव में, स्वास्थ्य पर प्रभाव। छठा भाव रोग का भाव है। राहु यहाँ अचानक स्वास्थ्य समस्या या पुरानी बीमारी का उभरना, स्किन एलर्जी या डाइजेस्टिव इश्यूज, राहु के कारण इनमें अचानक बदलाव आ सकता है। मंगल का अप्रैल के 2 से 9 7वें भाव में। 7वें भाव में मंगल लोअर बैक और किडनी एरिया पर प्रभाव। इन दिनों जोखिम भरी एक्टिविटीज से बचें। मंगल 9 अप्रैल के बाद 8वें भाव में। 8वां भाव क्रोनिक डिजीजेस का भाव। 9 अप्रैल के बाद किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या पर ध्यान दें। डॉक्टर चेकअप टालें नहीं। सूर्य 14 अप्रैल के बाद 8वें भाव में। आपके लिए शुभ प्रकाश, सूर्य 8वें भाव में, ऊर्जा में कमी। 30 अप्रैल थकान और कमजोरी अधिक महसूस हो सकती है। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं। पाचन तंत्र कन्या राशि की मुख्य संवेदनशीलता। इस महीने खानपान में संयम बेहद जरूरी। बाहर का तला भुना, जंक फूड कम करें। एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन से सावधान। मानसिक तनाव और एंजाइटी। कन्या राशि के जातक नेचुरली एनालिटिकल होते हैं, ओवर थिंकिंग उनकी समस्या है। शनि 7वें में प्लस राहु छठे में, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अनिवार्य। त्वचा और एलर्जी। राहु छठे भाव में, स्किन एलर्जीज या रैशेस की संभावना। मौसम बदलने के साथ स्किन केयर पर ध्यान दें। थकान और एनर्जी लेवल्स। सूर्य 14 के बाद 8वें में, शरीर में भारीपन। पर्याप्त नींद और आराम अनिवार्य। 2-9 अप्रैल एक्सीडेंट प्रोन। मंगल प्लस शनि दोनों 7वें में, गाड़ी चलाते समय सावधान। कोई फिजिकल रिस्क लेने से बचें। स्वास्थ्य सुझाव। रोज सुबह 30 मिनट वॉक या योगा। त्रिफला का सेवन पाचन के लिए लाभदायक। अश्वगंधा तनाव और थकान के लिए। हल्दी वाला दूध रात को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। स्क्रीन टाइम कम करें, आँखों और नर्वस सिस्टम के लिए।
रोज 8 गिलास पानी टॉक्सिन्स बाहर करें। उपाय: बुधवार को तुलसी की पत्तियां चबाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। ओम नमः शिवाय का नित्य 108 बार जाप, सर्वरोग निवारण। सूर्योदय पर तांबे के लोटे से जल अर्पण। ओम घृणी सूर्याय नमः। केतु को शांत करने के लिए मंगलवार को गणपति पूजा करें। मित्रों, अब जानते हैं अप्रैल 2026 की सबसे महत्वपूर्ण तिथियां कन्या राशि के लिए। अत्यंत शुभ तिथियां: 5-9 अप्रैल महीने का पहला शुभ काल। शुक्र 9वें प्लस सूर्य बुध 7वें प्लस राहु 6ठे। करियर डिसीजंस, बिजनेस एग्रीमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उत्तम। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय इन दिनों लेना शुभ। 10-13 अप्रैल करियर का स्वर्ण काल। गुरु 10वें प्लस शुक्र 9वें। भाग्य और करियर दोनों एक साथ। यह महीने का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन। जॉब इंटरव्यू, प्रमोशन रिक्वेस्ट, न्यू बिजनेस लॉन्च इन 4 दिनों में करें। कन्या राशि के लिए अप्रैल के 10 से 13 महीने की सर्वश्रेष्ठ तिथियां। 20-28 अप्रैल भाग्य और प्रेम का काल। शुक्र 9वें पूरे महीने प्लस गुरु 10वें। सोशल इवेंट्स, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और प्रेम में शुभता। यात्रा या पिलग्रमेज के लिए उत्तम। किसी नए रिश्ते की शुरुआत या पुराने रिश्ते को नई दिशा देने का समय। सावधानी वाले दिन: 2-9 अप्रैल मंगल प्लस शनि 7वें में। वैवाहिक तनाव, क्रोध और ईगो क्लैश का खतरा। रिलेशनशिप में कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है। इन दिनों शांत रहें, सुनें और जल्दी में कोई निर्णय न लें। 14-25 अप्रैल सूर्य 8वें में। ऊर्जा कम, थकान अधिक। कोई बड़ा जोखिम भरा फाइनेंशियल डिसीजन न लें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। 11 अप्रैल बुध राशि परिवर्तन। बुध कन्या के स्वामी हैं। राशि परिवर्तन के दिन कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा सावधानी। इस महीने का सबसे बड़ा ज्योतिषीय संदेश: कन्या राशि वालों, गुरु का 10वां भाव में होना एक दुर्लभ और शक्तिशाली योगा है। यह 12 वर्षों में एक बार आता है। जो कन्या जातक इस अवसर का सदुपयोग करेंगे, उनका करियर अगले कई वर्षों के लिए नई ऊंचाइयों पर होगा। अभी समय है एक्शन लेने का। 5 मुख्य उपाय कन्या राशि के लिए। 1 बुधवार, बुध आपके स्वामी। हरे रंग के वस्त्र पहने। मूंग दाल, हरा कपड़ा या धनिया दान करें। ओम बुधाय नमः का 108 बार जाप। यह कन्या राशि का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। 2 गुरुवार, गुरु 10वें भाव में। पीले वस्त्र पहने। केले के पेड़ में जल प्लस हल्दी। पीली मिठाई, बेसन का लड्डू किसी ब्राह्मण या गुरु को दान। ओम गुरुवे नमः का 108 बार जाप। 3 शनिवार, शनि 7वें भाव में। काले तिल प्लस सरसों का तेल शनिदेव को। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक। ओम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप। शनि 7वें में हैं, उन्हें प्रसन्न रखना अनिवार्य है। 4 शुक्रवार, शुक्र 9वें भाव में। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल, खीर और घी का दीपक। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप। 5 प्रतिदिन। सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल। रात को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप। और हर बुधवार गणेश जी का चिंतन। ओम गणपति नमः। मित्रों, चलिए एक बार पूरे अप्रैल 2026 की तस्वीर समेटते हैं कन्या राशि के लिए। विवाह जीवन। शनि 7वें, धैर्य और परिपक्वता की जरूरत। अप्रैल के 2 से 9 मंगल शनि की 7वें में युति, विशेष सावधानी। 9 के बाद धीरे धीरे सुधार। अविवाहितों के लिए शुक्र 9वें से भाग्य से रिश्ता। प्रेम जीवन। शुक्र पूरे महीने 9वें, भाग्य से प्रेम। अप्रैल के 15 से 25
सबसे रोमांटिक समय। खुलकर भावनाएं व्यक्त करें। धन वित्त। गुरु 10वें से धन भाव पर दृष्टि, करियर से धन। अप्रैल के 5 से 14 वित्तीय निर्णयों के लिए उत्तम। 14 के बाद खर्चों पर नियंत्रण। करियर। गुरु 10वें, यह वर्ष का सर्वोत्तम करियर काल। अप्रैल के 10 से 13 महीने की सर्वश्रेष्ठ तिथियां। अवसर आए तो तुरंत लपकें। स्वास्थ्य। पाचन तंत्र और तनाव पर ध्यान। अप्रैल के 2 से 9 एक्सीडेंट से सावधानी। 14 के बाद ऊर्जा कम, आराम करें। मित्रों, कन्या राशि के लिए एक विशेष संदेश। आप बुद्धिमान, परिश्रमी और विश्लेषणात्मक हैं। गुरु का 10वां भाव आपकी इन सभी खूबियों को एक बड़े मंच पर दिखाने का अवसर दे रहा है। इस महीने अपनी परफेक्शनिज्म को अपनी ताकत बनाएं, लेकिन विवाह और रिश्तों में थोड़ा लचीलापन अपनाएं। ग्रह संकेत देते हैं, जीवन आपके कर्म से बनता है। अगर यह वीडियो आपके काम आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें। नीचे कमेंट करें, इस महीने आपके लिए सबसे जरूरी कौन सा पहलू है। जय श्री राम, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।